देखने वाली खूबसूरत आँखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बच्चों के लिए। तो हाथ धोने, ग्लव्स पहनने, सबसे पहले आपने यही काम करना है और उसके बाद ड्राई नट्स ले लेने हैं। पिस्ता मेरे पास कम था, अगर ज़्यादा ले लेंगे तो बिल्कुल बाजारी बनेगी जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। 4-5 इलायची थी, उसका पाउडर बनानी है। एक बड़ा सारा बाउल लेंगे। इस बड़े बाउल में 3 कप चावलों का आटा मैं शामिल कर रही हूँ। आटा आप घर में बना सकते हैं, 2-3 बार छान लें। और जो बारीक बारीक रह जाते हैं ना चावल छान कर, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी 1 कप मैंने शुगर पाउडर डाला है, ये भी आप घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। जो आप बाज़ारों से डिब्बे लेकर आते हैं ना, तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, एक ही बार में वो हमारे काम आते हैं। तो ये आप लॉन्ग टाइम रख सकते हैं, 6 to 8 मंथ के लिए भी। ज़्यादा गर्मी हो तो कम बना लें, और जब मौसम नॉर्मल हो तो फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी बना सकते हैं। 4-5 इलायची का पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, अच्छी तरह मिक्स किया। और ये जो ड्राई फ्रूट थे, कैमरा ऑफ हो गया था और वह सब्जी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ड्राई फ्रूट जो मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था ज़रा मोटा मोटा, और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अभी आप इस नज़र आएगा आपको जब मैं आपको क्लोज दिखाऊंगी। तो ये मुझसे स्किप हो गया था, ये भी अपने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेने। आप पिस्ता ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो बिल्कुल बाजारी फ्लेवर आएगा। तो जी हाँ, हम ये खीर या कस्टर्ड टाइप की बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आगे चल के मैं आपको मज़ीद जो मशरे दूंगी वो आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने खुले मुंह वाला जार लेना है, और शीशे का नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर प्लास्टिक का भी है तो कोशिश करें कि वो एयर टाइट हो। अब आप इसे 5 से 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है या नॉर्मल। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उतना ही बनाएं, 2 से 3 माह के लिए। तो यहाँ मैं बताती चलूँ, कुछ लोग ब्रेड क्रम्स को फ्राई करके इसमें शामिल करते हैं, या फिर ड्राई मिल्क, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे चल के मैं बताऊँगी आपको कि क्यों नहीं करना चाहिए। और साथ में मैं बताती चलूँ, कुछ लोग कॉर्न फ्लोर भी यूज़ करते हैं। लेकिन भाई, जब चावल खुद ही इतने गाढ़े हो जाते हैं, उनका पाउडर इतना गाढ़ा हो जाता है, तो आप बिल्कुल अगर जो कंपनी के डिब्बों वाला टेस्ट लेना चाहते हैं तो कुछ मिक्स ना करें, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि बच्चों को फ्लेवर चेंज करके दें। तो जिस तरह अभी 1 कप मैंने निकाला है ना, तो सब में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच शामिल कर लूँगी कस्टर्ड पाउडर के, जिससे कलर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। इसी तरह जो है कोकोनट पाउडर यूज़ कर ले, इससे भी टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इस तरह आपके पास 2 किस्म के फ्लेवर तैयार हो जाएंगे। तो इसे कंटेनर में भर ले, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा ख़राब होने का डर होगा। तो ये खुश्क पाउडर है, यानी ड्राई मिल्क है, इसका मैं कभी भी मशरा नहीं दूंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियोस में बता देती हैं कि ड्राई मिल्क भी शामिल करने और भी 6-6 माह के लिए कर ले। अरे नहीं, ये जो पाउडर होता है ये इसके सिर्फ 3 वीक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं छोटा पैकेट लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, या आप 1 मंथ के लिए इसे कर सकते हैं। अगर तो आप ऐसा कोई बनाना चाह रहे हैं कि आप डेली अपने बच्चों को देते हैं, तो 1 मंथ के लिए आप ज़रूर इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप छोटा पैकेट लाएं। इस तरह आप कस्टर्ड पाउडर और खीर का एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा, कलर भी मिलेगा, बच्चे भी खुश होंगे। और इस तरह तैयार करके रख लें, और साथ में जब आप बनाते हैं तब आप उसमें शामिल कर लें। तो ये जो मैंने बनाया है, ये तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मंथ के लिए बनाया है, जबकि जो खीर वाला है ये मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बनाया है। तो ये सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी खा सकते हैं। या आपके कोई गेस्ट आए तो आप जल्दी में बनाना चाहें तो आप बस इसमें से आधा कप निकालें, तो किलो से 1.5 किलो दूध में ये आसानी से आपका एक जो डोंगा या एक ट्रे कह सकते हैं वो तैयार आपकी खीर की हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये स्पेशल बच्चों के लिए है, तो मैं ये कहूँगी कि एक तो आप इसको खुली जगह पे रखिए और खुले कंटेनर भी यूज़ करें। और अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इसे कैसे बनाएंगे। थोड़ी बनाएंगे बच्चों के लिए, तो 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है और थोड़ा सा एक बड़ा कप लिया, तो इसमें 2 बड़े चम्मच ही सिर्फ ऑगर जाएगा। अब देखिए कितना फ़ायदा है। एक तो आपको बार बार चीज़ें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आपको बार बार जो बाज़ार के चक्कर लगाने के लिए कि वहाँ से लेकर आए वो ख़राब होने का भी डर हो और महंगा भी पड़े, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। और ये देखिए मैंने सॉस पैन में दूसरा जो कस्टर्ड वाला बना रही हूँ, इधर मैं खीर वाला बना रही हूँ, तो मैं दोनों ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ।
ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی گاڑھا ہو رہا ہے، 3 سے 4 منٹ پہ یہ بالکل جو ہے وہ بن جائے گی، یعنی ریڈی ہو جائے گی ہماری کھیر۔ تو کھیر تو آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے، لیکن ساتھ میں جو کسٹرڈ پاؤڈر ہے اس کو آپ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ تھک رکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس میں جو ہے کوکونٹ پاؤڈر بھی اس پوائنٹ پہ آپ ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ جو ہے ڈرائی ملک بھی ڈال سکتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ بچے جس طرح تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو دودھ کو پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ اس طرح ڈرائی ملک بالکل جو فریش پیکٹ لے کر، یعنی کہ بہت دیر کا پڑا ہوا نہ ہو، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میٹھا کیسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے گرم ہی اس میں ڈال دیا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف میں نے جیلی اور تھوڑی سی شوگر سپرنکل کر دی ہے، اور ایک طرف جو ہے میں ڈال رہی ہوں چاکلیٹ سیرپ۔ آپ چاکلیٹ کو میلٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، آپ فروٹ ڈال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جیلی کو مزید زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے آپشن ہوتے ہیں جو بچے جو ہیں شوق سے کھاتے بھی ہیں، تو میٹھا جو ہے ضرورت سے زیادہ بھی نہیں دینا چاہیے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آ رہی ہوگی، تو پلیز لائک شیئر، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ تو کچھ فلٹر ڈال کر میں نے کلرفل سی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ کیسی لگی ریسپی ضرور بتائیے گا، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، بائے، ٹاٹا۔